इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली यूके, यूएस और फ्रांस के इंजन ऑफर्स के बारे में जो कि भारत को किए गए हैं। आपको याद होगा कि वर्ष 2018 से भारत इस प्रयास में था कि भारत के जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है जैसे कि तेजस मार्क 2, एमका, तेजस मार्क 1A, इन सभी के लिए एक इंडिजिनस इंजन का विकास कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि शुरुआती दौर में हमें उम्मीद थी कावेरी इंजन से, लेकिन जब कावेरी इंजन में बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ा और जो थ्रस्ट था वो हमारे डिज़ायर के हिसाब से नहीं आया, तो भारत ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना किसी दूसरे देश के साथ मिलकर के एक ऐसा इंजन विकसित किया जाए जो कि हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। लेकिन वर्ष 2018 में शुरू हुआ कार्यक्रम धीरे धीरे वर्ष 2020 आते आते धीमा पड़ गया, जब रशिया, यूके और यूएस से जो बातचीत थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन एक बार फिर से यूके, यूएस भारत को एक नए इंजन के ऑफर के साथ सामने आए हैं। तो हम जानेंगे कि अचानक ये ऑफर क्यों आया भारत को, क्यों वर्ष 2019 में जिस चीज़ के लिए मना किया गया अब वही चीज़ भारत को ऑफर कर दी गई है। तो आइए एक एक करके इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। दोस्तों, वर्ष 2019 में भारत ने पहले अमेरिका से बात करी कि जनरल इलेक्ट्रिक के जो इंजन है इनका लोकल प्रोडक्शन भारत में ही किया जाए। और उस समय यह माना जा रहा था कि अमेरिका भारत को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देने में राज़ी नहीं था और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी लेकर के बहुत सारे मतभेद अमेरिका और भारत के बीच में उस समय सामने आए थे और प्राइस भी एक फैक्टर था। और अंत में 2019 में ही भारत ने इस प्रोजेक्ट से खुद को बाहर कर लिया। ये कह लें कि आधिकारिक तौर पर तो भारत ने नहीं कहा, लेकिन जिस प्रकार के प्रयास थे उनमें कमी आई और ये माना जाने लगा कि अब अमेरिका भारत के साथ इंजन बनाने के लिए सहमत नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो तो भारत में की जाए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं और जैसे कोर टेक्नोलॉजी हो गई वो ये भारत को देना नहीं चाहते थे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी भारत को नहीं देना चाहते थे। जिसका मतलब ये था कि अगर भारत फ्यूचर में चाहे भी तो अपने इंजन में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता था, ना ही अमेरिका की परमिशन के बिना इन इंजन के साथ एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट कर सकता था। और ऐसा ही कुछ केस रशिया के साथ भी देखने को मिला, क्योंकि रशिया के साथ शुरुआत में ये माना गया था कि AL-31 जो इंजन है इनको लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा और भारत के जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है खासकर मीडियम वेट और हैवी वेट, इनमें इन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन रशिया ने भी यही सेम शर्त रखी। वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो तैयार थे, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है इनको ट्रांसफ़र करने में भी रशिया ने आनाकानी करी। तो वर्ष 2019 भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा सेटबैक्स लेकर के आया, लेकिन बाद में भारत ने फ्रांस के सैफ्रॉन का रुख किया, क्योंकि भारत ने एक बड़ा ऑर्डर फ्रांस को दिया था राफेल का, और उसमें एक क्लॉज ये भी था कि फ्रांस भारत की मदद करता जेट इंजन निर्माण प्रक्रम में। लेकिन वर्ष 2020 में जब भारत ने फ्रांस से बात शुरू की तो शुरुआत में भारत को फिर वही दिक्कतों का सामना करना पड़ा जो भारत अमेरिका और रशिया के साथ ऑलरेडी कर चुका था। फ्रांस भी भारत के साथ अपना जो M88-3 इंजन है इसको लेकर के आगे बढ़ रहा था, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी स्लो था। शुरुआत में फ्रांस ने कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ थी जिनको देने से मना किया और भारत की सहायता करने के लिए वो इतना ज़्यादा उत्साहित भी नहीं था, और जो टेक्नोलॉजी वो ऑफ़र कर भी रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी। लेकिन वर्ष 2021 में चीज़ें सामान्य होती हैं और एक बार फिर से भारत और फ्रांस इन इंजन प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं और माना जाने लगता है कि भारत फ्रांस के साथ मिल करके इंजन निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। और मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो अब ये जो पूरा का पूरा जो बातचीत थी, निगोशिएशन था, उसका फल मिल चुका है और अगले वर्ष की शुरुआत में जो इंजन है वो बनाए जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि जब भारत फ्रांस के साथ इंजन बनाने के लिए तैयार है तो अब अमेरिका अपने ऑफर्स को लेकर के क्यों आ रहा है? क्या वो भारत को फ्रांस के साथ जो इंजन निर्माण का कार्यक्रम है उससे बाहर करना चाहता है, या अमेरिका के अपने क्या हित हो सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो अमेरिका ये चाहता है कि इन इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत में की जाए, क्योंकि अमेरिका का प्लान ये है कि अमेरिका अपने अधिक से अधिक जो हथियार हैं अब भारत में बेचना चाहता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं क्योंकि भारत ने पहले ही अमेरिका से F404 और F414 इंजन खरीद रखे हैं, इसलिए अमेरिका इसी क्लास का एक इंजन भारत के साथ मिलकर के बनाना चाहेगा ताकि भारत इनका एक प्रॉपर कस्टमर बना भी रहे और भारत की जो ज़रूरत है वो भी पूरी होती रहे। लेकिन भारत ने अभी इस पर कोई संकेत नहीं दिए हैं और इनफैक्ट कुछ सोर्सेस के द्वारा तो ये भी बात की जा रही है कि शायद भारत अमेरिका को मना भी कर सकता है। हालांकि अमेरिका ने भारत को अभी रिसेंटली अपना एक नया इंजन ऑफर किया जो कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा ही बनाया गया था। बस फ़र्क इतना था कि भारत अपने तेजस मार्क 2 में जो 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS-6 इस्तेमाल करने वाला है
उसका जगह अमेरिका ने भारत को F414-400 इंजन ऑफर किया है, जो कि 116 किलोमीटर के थ्रस्ट के साथ आता है। और अमेरिका ने यह भी कहा कि अगर भारत इसको लेगा तो भारत को काफ़ी किफ़ायती दामों में ये मिलेंगे और वो इसके लोकल प्रोडक्शन के लिए भी तैयार है। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अब कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। और अभी ये सब चल ही रहा था कि यूके भी इसमें आ गया और यूके के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट जेरेमी क्विन ने भारत के लिए बात करते हुए BW बिजनेस वर्ल्ड से कहा कि अब वो भारत के साथ अपनी जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसको बढ़ाना चाहते हैं। और उन्होंने न सिर्फ जेट इंजन पर काम करने का न्योता दिया, बल्कि जो मैरीटाइम इंजन हैं उनमें भी काम करने के साथ साथ हेलीकॉप्टर, अंडरसी टेक्नोलॉजीज़ और इसके अलावा जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इन पर भी भारत के साथ काम करने का न्योता भारत को दिया। और माना जा रहा था कि अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की जो यूके विजिट होने वाली थी उसमें वो इससे बात भी कर सकते थे, लेकिन आज वो विजिट फिलहाल तो कैंसिल हो चुकी है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अपने तय किए गए स्केड्यूल के हिसाब से वहाँ नहीं जाएंगे, अब वो रिस्केड्यूल की जाएगी। लेकिन ब्रिटेन इस समय काफ़ी एग्रेसिव होकर के भारत के साथ इन विषयों पर बात कर रहा है। और ये पहला मर्तबा नहीं था जब ब्रिटेन ने भारत को जेट इंजन का ऑफर किया हो। इसके पहले भी रॉल्स रॉयस ने अपना EJ200 जो इंजन है वो भारत के समक्ष रखा था, भारत के सामने पेशकश की थी और उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कोर इंजन पे भी काम करने का फैसला किया था। लेकिन वो वार्तालाप सिर्फ अभी शुरुआती वार्तालाप तक ही सीमित है। हम ये नहीं कहते कि वो वार्तालाप खत्म हो चुका है या भारत उस पर काम नहीं करेगा, लेकिन अभी भारत का जो प्राइमरी फोकस है वो सिर्फ सैफरॉन के साथ इंजन निर्माण करना है और अगले 9 वर्षों में प्रोडक्शन में उतारा जाने लायक एक इंजन बनाना है जिसकी टेस्टिंग राफेल एयरक्राफ्ट से करी जाएगी। तकरीबन 3 से 4 अलग अलग प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे और अलग अलग लेवल्स पे उनकी टेस्टिंग करी जाएगी और बाद में भारत वही इंजन का इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक का ऑफर हो या यूके का ऑफर हो, इसको लेकर के रक्षा विशेषज्ञ फिलहाल ये मानते हैं कि भारत इन सारी चीज़ों को सेकेंडरी लेकर चल रहा है और जो प्राइमरी फोकस है भारत का वो सैफरॉन है। और सैफरॉन के साथ जो जॉइंट वेंचर है वो ऑलरेडी लगभग फॉर्म हो चुका है, जिसके अंतर्गत 110 किलोन्यूटन का शुरुआती इंजन बनाया जाएगा और भारत के पास इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और दूसरे जो राइट्स हैं वो मौजूद होंगे, जिसका अर्थ ये है कि इन इंजन्स के बनने के बाद भारत लगातार चाहे तो इनमें इम्प्रूवमेंट्स करता रहेगा। और भारत का इनिशियल प्लान तो यही है कि पहले 110 किलोटन का इंजन हम इस्तेमाल करेंगे और आगे चल के अपग्रेड कर करके उन्हें 125 किलोटन तक का इंजन विकसित करना है ताकि भारत के जो आने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनको पावर दी जा सके। तो भारत के सामने इस समय 3 ऑफर हैं, जनरल इलेक्ट्रिक, रॉल्स रॉयस और सैफरॉन। और सैफरॉन के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं और भारत इन्हीं के साथ काम कर रहा है, जिसका अर्थ ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक के चांसेस अब ना के बराबर हैं। और ये चीज़ें पहले से ही क्लियर थी क्योंकि वर्ष 2019 में जब भारत ने बातचीत खत्म की थी तो वो काफ़ी मनमुटाव के साथ खत्म हुई थी। ये साधारण नेगोशिएशन नहीं था, इसमें काफ़ी इंटेंस जो कमेंट्स थे वो एक दूसरे की तरफ से किए गए थे और उसी का परिणाम है कि जनरल इलेक्ट्रिक के इतने एग्रेसिव ऑफर के बाद भी भारत ने अभी तक कोई भी यहाँ पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। और रक्षा विशेषज्ञों से बात करने पर यह पता चला कि भले ही अमेरिका के इस ऑफर को मान भी लिया जाए F414-400 के ऑफर को, लेकिन भारत कभी भी इनके प्रोडक्शन को लेकर के अमेरिका के साथ अब आम सहमति शायद नहीं बनाएगा, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसीज़ अभी भी क्लियर नहीं है। अमेरिका ने खुल करके इस ऑफर के बारे में भारत को कुछ भी नहीं बताया है। कुछ जो राइट्स हैं उनको लेकर के अभी भी कन्फ्यूज़न है और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जब तक अमेरिका उन कन्फ्यूजन्स को क्लियर नहीं करता उनके साथ इंजन निर्माण का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आने वाले दिनों में आपको पता ही चलेगा कि क्या होता है और हमें भी इस चीज़ का इंतज़ार है कि भारत कैसे अमेरिका के इस ऑफर का जवाब देता है। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।